दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छिपकलियां दीवारों से गिरती क्यों नहीं है? क्यों सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं? क्यों जुगनू चमकते हैं? क्यों रात के समय जानवरों की आंखें चमकती है? और क्यों भारत के पासपोर्ट का रंग नीला होता है? वकील काला कोटी क्यों पहनते हैं? गैस सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है? ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपने अक्सर अपने घरों में देखा ही होगा कि छिपकलियां दीवारों पर बड़ी ही आसानी से चल लेती है और वह गिरती भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दरअसल छिपकलियों के पैरों की बनावट एक अजीब तरह की होती है। छिपकली के पैरों में छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है, जो आसानी से दीवारों पर चिपक जाती है, जिनकी सहायता से छिपकली दीवारों पर आसानी से चल लेती है और गिरती भी नहीं है। यही कारण है कि छिपकलियां दीवारों से गिरती नहीं हैं। आपने अपने आसपास सांप या उसकी प्रजाति के जीवों को देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जीव अपनी जीभ बार बार अंदर बाहर क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दरअसल सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप की कई प्रजातियां काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसके प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। यही कारण है कि सांप या उसकी प्रजाति के जीव बार बार अपनी जीभ अंदर बाहर करते हैं। रात के समय जानवरों की आंखें क्यों चमकती है? दरअसल जानवरों की आंखों में एक विशेष परत होती है जो इनकी आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे जानवरों की आंखें चमकने लगती है। इनकी आंखों के चमकने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि रात के समय जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अंधेरा होने के कारण ये खतरनाक जंगली जानवर हमें दिखाई नहीं देते हैं, और जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इनकी आंखें चमकने लगती है और हम इन खतरनाक जानवरों से अपने आप को बचा सकते हैं। यही कारण है कि जानवरों की आंखें चमकने लगती है। आजकल खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का प्रयोग तो सभी घरों में होता है, लेकिन गैस का सिलेंडर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक चीज़ समान होती है और वो है उसका रंग। जी हाँ, गैस का सिलेंडर कोई भी हो, उसका रंग लाल ही होता है। पर क्या आपने सोचा है कि गैस के सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? दरअसल रसोई में प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर लाल रंग के होने के पीछे का कारण सुरक्षा है। जैसा कि हम जानते हैं, रसोई गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इसलिए रसोई गैस के प्रयोग से पहले कहा जाता है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले पाइप लंबे होने चाहिए ताकि सिलेंडर आग से दूर रखा जा सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग खतरे का संकेत देता है, इसी को देखते हुए गैस के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों को लाल रंग से पेंट किया जाता है। एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल का प्रयोग तो आजकल हर कोई करता ही है। बिना मोबाइल के अब हर इंसान अपने आप को अधूरा समझता है, लेकिन मोबाइल के अंदर डाले जाने वाले सिम कार्ड का अपना ही महत्व है। अगर किसी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड ना हो तो मोबाइल केवल म्यूजिक सुनने का साधन ही रह जाता है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस सिम का प्रयोग मोबाइल में किया जाता है उसका एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? दरअसल जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ उस समय मोबाइल में से सिम निकालने की सुविधा नहीं थी। अगर आपने एक के बाद कोई दूसरा मोबाइल खरीद लिया तो आपको उसी के साथ आने वाले नंबर को ही प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन बाद में इससे कुछ सुधार हुए। ऐसे सिम का आविष्कार हुआ जिसे आप किसी भी मोबाइल में डालकर प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वे सभी सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे थे। तो लोगों को इस बात को समझने में काफ़ी परेशानी होने लगी कि सिम किस तरह से मोबाइल में डाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइल में काफ़ी परेशानियां होने लगी। तो लोगों को इस परेशानियों को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के कोने को काट दिया, जिससे लोगों को यह पता रही कि किस तरह से मोबाइल में लगानी है ये सिम कार्ड। कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए ही काटा जाता है, तो यही कारण है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है। दुनिया भर में पासपोर्ट में सिर्फ 4 ही रंगों को चुना गया है: लाल, नीला, हरा और काला। नीला रंग शांति का प्रतीक है। नीले रंग को CA4 संधि वाले देशों ने चुना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 15 कैरेबियाई देश और मर्कोसुर ट्रेड यूनियन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नीले रंग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही भारत में भी पासपोर्ट 3 रंग में जारी किया जाता है: लाल डिप्लोमेट्स के लिए, सफ़ेद सरकारी अधिकारियों के लिए और नीला बाकियों के लिए यानी रेगुलर पासपोर्ट। नीले पासपोर्ट में 2 कैटेगरी है, एक जिसके लिए प्रवासन जाँच की आवश्यकता होती है और दूसरा जिसके लिए नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है।
फ़ोन का इस्तेमाल तो काफ़ी समय से होता आ रहा है और जब से मोबाइल आया है तब से फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी संख्या में बढ़ गया है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अगर कोई किसी को फ़ोन करता है या किसी का फ़ोन रिसीव करता है तो सबसे पहले शब्द हेलो बोलता है। पर क्या आपने सोचा है कि सबसे पहले हेलो ही क्यों बोला जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर 1973 से पूरी दुनिया में हेलो डे मनाया जाता है। सबसे पहली बार ग्राहम बेल ने अपने सहायक टॉमस वॉटसन के साथ मिलकर मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसके बाद 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन आविष्कार को पेटेंट मिला। एक रिपोर्ट की माने तो ग्राहम बेल ने सबसे पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को ही फ़ोन किया था, जिसका नाम मार्गरेट हेलो था। ग्राहम बेल मार्गरेट को बेहद प्यार करते थे, बस उसे प्यार में सिर्फ हेलो ही कहकर पुकारते थे। ऐसे में जब उन्होंने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और सबसे पहले हेलो बोला, जिस कारण आज भी सभी लोग फ़ोन पर हेलो ही बोलते हैं। वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? वकील काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। इसी कारण से वकीलों के कोट का रंग काला रखा गया है, जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर हमारी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।